बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि वकील साहब को फीस कैसे देते हैं। चेक देते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, एडवांस देते हैं, किस्तों में होता है, क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फीस का क्या मोड होना चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट। क्या आप वकील साहब को फीस पे करते हैं? देखिए, इसमें मोड ऑफ पेमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि फलां तरीके से पे करनी है, फलां तरीके से पे नहीं कर सकते। ये इसमें नॉर्मली होता ये है, वकील साहब के पास आते हैं, दो तरह के वकीलों से आपका पाला पड़ता है। एक स्टैंडर्ड तरह बहुत हाई होता है, वो आप डिस्कस भी करना चाहते हैं, पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फाइल रीडिंग, आप फाइल जो लेके आए ना, सर ये हमारा केस है, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो डिस्कस करने के, फाइल को पढ़ने के भी पैसे लेते हैं वकील साहब। दूसरे वकील साहब ऐसे होते हैं, वो नरमी करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, आए आप डिस्कस करें, हम फाइल आपकी देखते हैं, आपको मशवरा देते हैं। आपको अच्छा लगे तो हमारी सर्विसेज ले लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो यू मोस्ट वेलकम। ये दो तरह के। अब अगर तो वकील साहब ऐसे हैं, वो कहते हैं मैं मुलाकात के, फाइल रीडिंग के भी पैसे चार्ज करूंगा, आपको उनको देने पड़ेंगे, जो भी तय हो, 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, जो भी है। फाइल रीड करेंगे, आखिर वो भी मेहनत है, देख रहे हैं वो, तो उसके पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। यकीनन एडवांस होते हैं, वो लेंगे पैसे तो फाइल रीड करेंगे। दूसरी चीज, आपकी जो फीस है वकील साहब की, वो कैसे पे करनी है, ये डिपेंड करता है कि आपका सेटलमेंट क्या हो जाता है वकील साहब के साथ। नॉर्मली वकील साहब एडवांस लेते हैं फीस। फीस तय हो गई है जी, इंशाल्लाह आपका केस करेंगे, 10 लाख रुपए हम फीस लेंगे। उसके बाद वकील साहब जो हैं वो ओके कर देते हैं, तो आप फीस पे कर दीजिए, हम इंशाल्लाह इसको शुरू कर देते हैं। पार्टी जो 2-4 दिन में या उसी वक्त फीस पे करती है, वकील साहब काम शुरू कर देते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर वकील साहब सेटिस्फाई हो जाएं इस चीज पे, हम कहते हैं हम 2 किस्तों में फीस पे करना चाह रहे हैं। एक तो ये सर कि हम आज आपको 5 लाख पे करते हैं, 5 लाख के लिए मुझे कहीं से रकम आ रही है, तो विद इन 20 डेज, विद इन अ मंथ, 2 मंथ मैं आपको पे कर दूंगा। हो सकता है ये भी, डिपेंड करता है ना कि आपका सेटलमेंट। वकील साहब कहते हैं नहीं जी मैं एडवांस ही लूंगा सर, आप क्या कर लोगे। ये चीजें सेटल करने वाली हैं। अगर वकील साहब सेटिस्फाई हो जाए तो एक आध आपकी वो इंस्टॉलमेंट भी हो जाती है। बाज दफा ऑनलाइन पे करना चाहें तो इसमें मजायका क्या है, वकील साहब का अकाउंट नंबर लें, ऑनलाइन, ये तो ज्यादा अच्छा है ना, सिंपल है। ऑनलाइन पे करने में तो बिल्कुल मजायका नहीं, सबूत भी होता है कि हमने फीस पे की हुई है। बहरहाल वकील साहब को ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, वकील साहब को चेक भी दे सकते हैं। जिस चीज पे वकील साहब और आप दोनों पार्टी सेटल सेटल कर लेना, सेटिस्फाई हो गए, आप ऐसा कर सकते हैं। वकील साहब कहते हैं मैं 100 किस्तें करता हूं, तो कर सकते हैं, वकील साहब को कोई मना तो नहीं करेगा। हाँ, एक तरीका कार जो आप फीस की मद में, वो गलत है, वो कभी अडॉप्ट नहीं करना आपने। वकील साहब को भी नहीं करना चाहिए, क्लाइंट को भी नहीं करना चाहिए। वो क्या, कमीशन। बहुत अनएथिकल सी बात है। पार्टी आई है, जनाब जमीन का रोल है, तो वकील साहब कह रहे हैं ऐसा करो कि फीस ना दो मुझे, मुझे चौथा हिस्सा दे देना प्रॉपर्टी का। बहुत गलत बात है। कभी भी क्लाइंट को इस तरह फीस पे नहीं करनी चाहिए। अब भाज देखा है कि अच्छा जी वकील साहब मेरी खुला करा दें, मेरे केस हैं तो कर दें, तो मैं आपसे शादी कर लेती हूँ। क्या बात है करने वाली, ये क्या क्या फीस हुई है, समझ से बाला तर है। बहरहाल ये फीसें नहीं चाहिए कि शादी कर लें वकील साहब के साथ, उससे खुला करवा के वकील साहब से शादी हो गई है, ये क्या फीस पे हो रही है जनाब। प्रॉपर्टी का था तो चौथा हिस्सा वकील साहब ले रहे हैं, लेने वाला भी गलत कर रहा है, देने वाला भी गलत कर रहा है। ये फीस का मोड एक बुरा है। जो कैश के अलावा कुछ पे कर रहे हैं ना, ये गलत है, ये नहीं पे करना कभी भी। आपको आपको पे करना है तो हमेशा सेटल करके। सर्विसेज ले रहे हैं वकील साहब की, वकील साहब ने 2-3 चीजें देखनी है। इसके केस में लेबर कितनी लगेगी, इस केस में टाइम कितना लगेगा, इस केस में जनाब हमारी मेहनत कितनी लगेगी, ये चीजें सारी 2-3 चीजें वकील साहब देख के। मिसाल के तो बेल है,
तो 2-4 तरीकों पे हो जाएगी। कोई बड़ा ट्रायल है, ये तो कई सालों पे चलेगा। वकील साहब हिसाब लगा लेंगे कि ये इतना लंबा चलने वाला केस है, ये इतना मेहनत तलब केस है। तो ये चीज़ें, पार्टी की पेइंग कैपेसिटी क्या है, ये चीज़ें देख के तो वकील साहब हिसाब लगाएँगे। जो हिसाब लगाएँगे वकील साहब उसके मुताबिक, उनका भी एक लेवल होगा ना वकील साहब का, वो क्या चार्ज करते हैं। सेम केस की फीस बाज़ दफ़ा वकील साहब 1 लाख लेते हैं, उसी केस की एक बड़े वकील साहब हैं, वो 40 लाख भी लेते हैं। तो ये दोनों ने, क्लाइंट ने, वकील साहब ने बैठ के सेटल करना है। लेकिन सिवाय एक मोड के कि आप सर्विस चार्जेस के अलावा कुछ और दे दें, यानी प्रॉपर्टी दे दें या शादी कर लें या कोई ऐसा काम कर लें, ये नहीं करना। उसके अलावा आप सारा कुछ करें। यानी सारा कुछ से मुराद है कि आप पेमेंट करें वकील साहब को। 5 लाख तय हुआ है, 1 लाख तय हुआ है, 50,000 तय हुआ है, 10 लाख तय हुआ है, जो भी तय हुआ है, वो वकील साहब को पे करें, वकील साहब आपका काम करें। तो उम्मीद है आज आपने कि वकील साहब को फीस किस तरह पे करनी चाहिए, कौन सी फीस पे नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।